मैं 2 घंटे से ज्यादा आप लोगों को नहीं दे सकता। मेरी अपनी ड्यूटी है, मेरी अपनी नौकरी है, मैं नौकरी को छोड़ करके नहीं आ सकता। तो क्या मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं? मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल करके पूछा है कि उनकी पत्नी ने उनके विरुद्ध घरेलू हिंसा का केस कोर्ट के अंदर दायर कर दिया है और उन्होंने एक वकील साहब को एंगेज कर लिया है, लेकिन वकील साहब उनको फोन करके बार बार चैम्बर में बुला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनको जवाब तैयार करने के लिए उक्त व्यक्ति की जरूरत होगी। लेकिन मेरे ये सब्सक्राइबर और इसी तरह से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब उन्होंने किसी भी केस के लिए एक वकील साहब को नियुक्त कर लिया है तो उनको अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर के क्यों वकील साहब के पास बैठना होगा। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में शेयर करने जा रही हूँ। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हो तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियो की शुरुआत में बताया था, आप सभी जो इस परेशानी से गुजर रहे हैं वो भी या जो वकील साहब अगर मुझे सुन रहे हैं उन सभी को ऐसी बातों से गुजरना बहुत बार पड़ा होगा। बहुत बार इस तरह की प्रैक्टिकल बातें हम लोगों के सामने आती हैं जब आपका कोई भी केस, मान लीजिए आपने मुझे दे दिया, मुझे हैंड ओवर कर दिया और जब मैं उस केस को पढ़ूंगी या मेरी टीम जब उस केस को पढ़ेगी तो उसमें फैक्ट बहुत सारे लिखे होते हैं। आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ बहुत सारे एलिगेशंस लगाए होंगे। हो सकता है कि उसमें कोई व्हाट्सएप चैट भी हो सकती है, उसमें कोई ईमेल का हवाला भी हो सकता है या किसी घटनाओं का विवरण भी दिया हो सकता है। और आजकल जब से कंप्यूटर चलन में आया है हम सभी ने ये देखा है कि पहले जो पिटीशन 2 पेज, 4 पेज, 6 पेज की बहुत ज्यादा से ज्यादा हुआ करती थी, आज चलन देखने में आ रहा है 200 पेज, 400 पेज, 600 पेज तक की इसकी कंप्लेंट्स हम कोर्ट्स के अंदर देख रहे हैं। अब आप इस प्रैक्टिकल बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आज का ये वीडियो मैं सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के ऊपर बेस करके बना रही हूं। मान लेते हैं कि आपने मुझे एक केस हैंडओवर किया, इट इज अ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का तहत जो आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ केस दायर किया। मेरे सामने पेजेस आए, मैंने उनको पलट पलट के देखा और उसमें मैंने पाया कि कम से कम 200, 400, मान लेते हैं 400 पेजेस हैं। क्या ये संभव है कि मैं ज्योतिष की भांति उन सारी चीजों को पढ़ करके और अपने हिसाब से जवाब दे दूं? या अगर मैं आपको ये कहूं कि आप कोर्ट के अंदर आइए, बातचीत करिए और उसके बाद अगर आप उसका प्रॉपर जवाब ना दें, मैं आप सभी के साथ एक घटना का उदाहरण देना चाहूंगी। जनवरी महीने के पहले हफ्ते में हम एक डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा के केस में कोर्ट के अंदर उपस्थित हुए। हमने वकालतनामा लड़के की तरफ से कोर्ट में फाइल कर दिया। जज साहब ने दूसरी पार्टी यानी कि लड़की की तरफ से हमें एक पिटीशन हमारे हाथ में दिलवा दी और जो कि 400 पेजेस की थी और हमने यहाँ पर उस रिस्पोंडेंट को यानी कि उस लड़के को जिसके खिलाफ उसकी पत्नी ने केस दायर किया था उसको एक SMS के जरिए भी और एक व्हाट्सएप के जरिए भी उसको ये संदेशा पहुंचा दिया कि इसका जवाब 30 दिन के अंदर अंदर हमको कोर्ट में जमा करना है, तो आप जल्दी से जल्दी आइए और कम से कम 2-3 दिन तो इसके अंदर लगेंगे क्योंकि सारे कागजों को आपके साथ बैठ करके पढ़ना होगा, स्टेनोग्राफर के पास आपको बिठाना होगा और उसके बाद जवाब दावा दाखिल किया जा सकता है। क्योंकि अगर जवाब दावा बिना फैक्ट्स को अच्छी तरह से समझे वकील साहब ने अपनी मर्जी से जवाब देकर के जमा कर दिया कोर्ट के अंदर, तो हो सकता है कि वो जो अपने दिमाग से काल्पनिक रूप से जवाब दे रहे हैं वो उस तरह का जवाब दिया ही ना जाना हो
असल में कहानी तो कुछ और चल रही थी और उसका जवाब क्लाइंट के पास था, पार्टी के पास था। उसके बाद अचानक से 2 महीने के बाद जनवरी पूरा निकल गया, फरवरी पूरा निकल गया और मानते हैं कि मार्च में आज उनके पिताजी को भी बात की गई। उनके पिताजी को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया कि आपका जो पुत्र है, आपका जो बेटा है, हम मानते हैं कि उसकी पत्नी ने उसके साथ बहुत गलत सलूक किया, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, हमें एक एक फैक्ट का जवाब देने के लिए आपके बेटे को अपने साथ बिठाना ही होगा। और जब उनके पिताजी ये कहते हैं कि ठीक है, मैं इसको लेकर के कोर्ट में आऊंगा, चैम्बर में आऊंगा, आपके साथ ऑफिस में बैठ करके इसका जवाब दावा तैयार करूंगा। और वहीं जब पार्टी से यानी कि उस लड़के से बात की जाती है तो लड़का सीधा हाथ खड़े कर लेता है और वो ये कहता है कि मैं 2 घंटे से ज्यादा आप लोगों को नहीं दे सकता, मेरी अपनी ड्यूटी है, मेरी अपनी नौकरी है और मैं नौकरी को छोड़ करके नहीं आ सकता। और यहाँ जब उसको ये बात समझाई जाती है कि आपको नौकरी के साथ साथ ये केस वर्क भी देखना होगा, तो वहां वो उखड़ करके ये कहते हैं तो क्या मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं और आपके साथ बैठ करके जवाब दावा तैयार करूं। ये रुख आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ये तरीका जवाब देने का आपको कहीं ना कहीं परेशानी का बहुत बड़ा सबब बन सकता है। तो आप सभी लोगों से इस उदाहरण के सहारे या इस उदाहरण के साथ साथ मैं आप सभी लोगों से एक ये विनती करना चाहती हूँ कि अगर आपने किसी भी वकील साहब को अपने केस में नियुक्त कर लिया है तो आप ये मान करके चलिए कि वो सिर्फ वकील हैं, सिर्फ वो वकालत ही कर सकते हैं, ज्योतिषी का काम वो नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचें कि आप उनको उसके जवाब में लेटर्स भी भेज देंगे, कोई फेसबुक की चैटिंग भेज देंगे, सॉरी फेसबुक मैसेंजर की आप चैटिंग्स भेज देंगे, फेसबुक से कोई स्क्रीनशॉट लेकर के भेज देंगे और कहेंगे यही जवाब है, आपको इसी से जवाब तैयार करना है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आपके केस में कभी भी बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है और इसका खामियाजा कभी भी वकील साहब को नहीं भुगतना होता, क्योंकि वकील साहब हमेशा वही लिखते हैं जो कि उनकी पार्टी उनको बताती है। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके मैं विनती करना चाहूंगी कि अगर आपके केस में इस तरह की कोई भी गलती या कोई भी लापरवाही आपसे हो रही हो, चाहे वो आप पत्नी हो, चाहे आप वो पति हो, लेकिन आप कोर्ट के अंदर जाकर के अपने वकील साहब को पूरा समय दीजिए, उनके साथ वार्तालाप कीजिए और जब आपका केस आने लगे तो आप जरूर 1 हफ्ते पहले से ही अपने वकील साहब से संपर्क साध करके रखिए, ताकि आपके वकील साहब को इस बात का भी जानकारी रहे, इस बात का भी पता रहे कि आप उस केस में उतना ही इंटरेस्ट ले रहे हैं जितना वकील साहब ले रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप वकील साहब को 1 दिन पहले या सुबह सुबह फोन करके ये कहें कि वकील साहब आज मैं नहीं आ पाऊंगा, प्लीज आप कोर्ट की डेट देख लीजिएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि वकील साहब के पास, हर एक वकील साहब के पास अलग अलग कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस लगे होते हैं, सभी के पास अपनी टीम होती है और वो 1 दिन 2 दिन पहले सभी की ड्यूटीज वहां पर लगा लेते हैं और एकदम से ना तो एप्लीकेशन तैयार की जा सकती है और न ही अचानक से किसी को कोर्ट में रूम में भेजा जा सकता है। और आपको फिर से कहना चाहूंगी, इसका खामियाजा आपको कभी भी बहुत बड़ा उठाना पड़ सकता है। आशा करती हूँ कि आपको आज की इस जो प्रैक्टिकल मैंने आप लोगों को एडवाइसेस दी उसका आपको जरूर लाभ मिलेगा और आप मेरी कही हुई बातों पर विचार करेंगे, अमल करेंगे और अपने अपने केस में अपने मन माफिक रिजल्ट्स ला पाएंगे, मन माफिक अपने रिलीफ ले पाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।